एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है किसका, इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट दो एंगल है उसका सम का बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके जब हम जोड़ेंगे आपस में दोनों को तो इसके स्क्वायर के इक्वल आता है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसमें ऐड ही नहीं हो पाया, छोटा पड़ गया है ना। अब जब तीनों ऐड ही नहीं होगा तो ट्रायंगल कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने ज्योमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किए थे, जिसमें लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बात किया था हमने, जिसमें कई सारे एंगल्स थे, कई सारे लाइंस थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप वो दोनों पहले क्लास देख चुके होंगे, क्योंकि जनरली देखिए ज्योमेट्री का पहले थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पर आएंगे और वो सारा क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि थ्योरी यदि आपको पता है ना, नियम आपको पता है ना, तो फिर आप गेम में उतरिए, गेम को क्वालिफाई कीजिए, सिंपल सी बात है। तो आज से आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। वैसे लाइंस एंड एंगल पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका था पिछले 2 क्लासों में, क्लियर। चलिए, अगर उसमें कोई आपको दिक्कत हो, ठीक है, उसमें जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें से यदि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप हमको बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा डिस्कशन है ज्योमेट्री पार्ट 3, ठीक है, 3rd पार्ट है। आज हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लाइन एंगल तो लगभग खत्म ही हो गया है, तो आज से हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए, यह है ए, यह है बी और यह है सी, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे ट्रायंगल, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं, यह है ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 3 एंगल बन रहे हैं। कितने एंगल बन रहे हैं? 3 एंगल, 1, 2 और 3, ठीक है। 3 एंगल्स इसमें बन रहे हैं, इसलिए इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। हिंदी में इसको त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। वैसे वो साइड से बात करते हैं। अब जनरली देखिए, हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था कि जब भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, आपस में कट हो रहा है तो ये एक एंगल बना है ना। इसी तरीके से 3 लाइन, देखिए 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन आपस में कट हुआ है तो 3 एंगल का निर्माण हुआ है। वैसे तो और भी एंगल बनेंगे यदि हम इसको और बड़ा कर दे तो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ऐसे बना देते हैं, ये कैसे बना, देखिए 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल यहाँ पर बन गया। फिर देखिए हम क्या करते हैं, 1 एंगल इधर से ऐसे बना देते हैं, इसको और ऐसे, इसको और ऐसे। अब देखिए 1 एंगल, 2, 3, 4 एंगल, 1, 2, 3, 4 एंगल, 4 एंगल सभी जगह जहाँ जहाँ कट हो रहा है ना वहाँ 4 एंगल बन रहा है, क्लियर। लेकिन अब ये 4 एंगल तो बन रहा है, लेकिन अब हम क्या बोले, इस पॉइंट का नाम रख दिए ए, इस पॉइंट का नाम रख दिए बी और इस पॉइंट का नाम रख दिए हैं टी, मतलब सी, ठीक है, 3rd नंबर। अब ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। 3 एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, ये एक फिगर बन रहा है जिसमें 3 साइड है, 1, 2, 3, इसको हम साइड कहते हैं। 3 साइड है और तीनों साइड में 3 एंगल बन रहा है ना। मतलब ये पूरा फिगर में 3 साइड वाला जो फिगर बन रहा है, इस फिगर में 3 एंगल है, इसकी वजह से इसका नाम ट्रायंगल दिया गया है, कंप्लीट। चलिए, वैसे इसको भी ऐड कर दे तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया, इसको ऐड कर दे ये भी एक ट्रायंगल बन गया, इसको ऐड कर दे ये भी एक ट्रायंगल बन गया, है ना। कई सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। अब देखिए इसको भी ऐसे ऐड कर देंगे तो ये भी एक ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा, है ना। इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। इस तरीके से इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, देखिए। फिर ये भी एक ट्रायंगल बन गया है। कई सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। देखिए ये भी एक ट्रायंगल है, इधर ऐड कीजिए ये भी एक ट्रायंगल, इधर ऐड कीजिए ये भी एक ट्रायंगल। कई सारे ट्रायंगल्स जो है ना बन जाते हैं। और
ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। अब इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा कि आप गिन के बताइए कितने ट्रायंगल बने हैं। ठीक है, ये आप ही के लिए है, आप इसका क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, कितने ट्रायंगल इसमें बने हैं ये आप बता सकते हैं। चलिए, तो ट्रायंगल क्या होता है समझने के बाद देखिए, अब ट्रायंगल के दो चीजें हैं। यहां पर हमने बताया कि 3 साइड है, 1 2 3, तीनों साइड को आपस में जोड़ दो ट्रायंगल बन जाता है, यही बताया ना हमने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी 3 साइड हम आपको दे दे तो आप बना सकते हैं। जैसे हमने आपको 3 साइड दे दिया, चलिए ये एक साइड दिया, ये एक साइड दिया, ये एक साइड दिया, ये साइड का नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, 3 साइड आपको हम दे देते हैं। क्लियर? आप एक ट्रायंगल बना करके दिखाओ। आप बोलोगे तो हम कैसे दिखाएं, बोर्ड पर तो आप हो, कोई बात नहीं। अब हमको एक थोड़ा सा लकड़ी, आप देखिए ना लकड़ी, तो छोटा सा लकड़ी लीजिए, एक ले लीजिए, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर का ले लीजिए और एक 50 सेंटीमीटर का लकड़ी ले लीजिए। 50 बहुत ज़्यादा हो गया क्या? चलो भाई कुछ नहीं, तो एक 17 सेंटीमीटर का लकड़ी ले लीजिए। क्लियर? हाँ ठीक है। अब इसको आप ट्रायंगल बना के दिखाओ। हमको नहीं लगता ट्रायंगल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो फिगर बना है ना, इसी में आप हम लोग देख सकते हैं। देखिए ए कितना है, इतना बड़ा, मान लेते हैं थोड़ा सा बड़ा है, कितना है पता नहीं, तो ए मान लेते हैं ये है ए, ठीक है। बी का साइज देखिए बहुत बड़ा है ना, तो बी इसको मानते हैं, तो बी का साइज बहुत बड़ा बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बड़ा बन गया, इतना काफ़ी है, थोड़ा सा मिटा देखा, चलिए इतना हो गया। अब सी देखिए, सी लगभग ए के बराबर है ना, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो सी को मिलाते हैं इधर से ऐसे, बस इतना ही रह गया, ट्रायंगल बन ही नहीं पाया, है ना। तो इसके लिए आप देख सकते हैं सी का साइज इतना ही है लगभग, बी का ए का उतना है और बी का थोड़ा बड़ा है, सबसे बड़ा है ना बी का, ये इसमें ऐड ही नहीं हो पाया, छोटा पड़ गया, है ना। अब जब तीनों ऐड ही नहीं होगा तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? सुनो यार बात, यानी ट्रायंगल का कुछ केस होता है, क्या क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, तो हम लोग समझते हैं यहां पर, देखिए इस केस का नाम होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। क्या नाम है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्लियर? ये केस का नाम है। अब इसमें होता क्या है, देखिए भाई, ये एक ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, ये ए है, ये बी है, सी है, ठीक है। ये तो पॉइंट का नाम दे दिया हमने। ये जो साइड है ना, साइड का नाम ले देते हैं ए, ये साइड का नाम बी और ये साइड का नाम सी, ठीक है, यानी दूरी, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये साइड का नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है, तीनों साइड का नाम है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये कहता है कि यदि हम 2 साइड आपस में ऐड कर देंगे ना, तो वो तीसरा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्लियर? 2 साइड आपस में जब हम जोड़ देंगे तो तीसरे साइड से बड़ा होगा, ठीक है, यानी सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सिंपल बात है। तो कैसे भाई? तो देखिए जोड़ के देखते हैं। जैसे मतलब जोड़ना क्या है, यहां पर हम लिख सकते हैं b प्लस सी इज, सॉरी इक्वल नहीं होगा ना, ये b प्लस सी ग्रेटर देन a, है ना। b और c को हम जोड़ देंगे तो a से हमेशा वो बड़ा होगा। क्लियर? चलिए, तो b प्लस a इज ग्रेटर देन c, और b और a को जोड़ देंगे तो वो c से बड़ा हो जाएगा, और c प्लस a इज ग्रेटर देन b, और c और a को यदि हम जोड़ दें तो वो b से बड़ा होगा। यानी 2 साइड जब भी हम जोड़ेंगे तो वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। ये पहला केस है ट्रायंगल बनाने का। क्लियर? ये अगर
मतलब ये अगर नियम लागू हो रहा है तो ट्रायंगल बन सकते हैं। कैसे देखेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये आप लिख लीजिएगा। क्लियर। चलिए दूसरा केस क्या है, दूसरा इसी में, ये तो पहला नंबर का हो गया ना। दूसरा केस यहां पर हम ये बता सकते हैं कि दो साइड के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा थर्ड साइड से कम होगा। ध्यान समझो, जब भी हम आपस में दो साइड को घटाएंगे, मान लो सी में से ए को घटा दिए या ए में से सी को घटा दिए, तो जो आंसर आएगा वो थर्ड साइड से हमेशा छोटा होगा। क्या होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। हम हमेशा दो साइड के बीच में, चाहे ये लो या फिर ये लो, कोई भी दो साइड को आपस में घटाओ, जो आंसर आएगा वो थर्ड साइड से हमेशा छोटा होगा। क्लियर। अब यहां पर हम लिख सकते हैं जैसे b माइनस ए इज लेस देन c। ठीक है, ये देखो ये मोड लगा दिए, ये जो दो लाइन खींचे है ना, मोड है। क्यों लगा है यहां पर आप समझ सकते हो। देखो हमको पता नहीं है ना कि b बड़ा है कि a बड़ा है, पता नहीं है, तो मोड लगा दिए ताकि प्लस में आंसर आए। अब देखो जैसे मॉडुलस फंक्शन इसको कहते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो ये होता है मोड, ठीक है, इसी को कहते हैं। अब इसके अंदर जो भी चीज़ होगा ना, उसको जब हम बाहर निकालेंगे ना तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 5, ठीक है, तो पॉजिटिव में 5 है तो इसका आंसर 5 होगा। क्लियर। अगर हम यहाँ पर रखते हैं -5, ठीक है, तो भी अगर मोड हटा देंगे तो आंसर क्या होगा 5। ठीक है, -5 भी आएगा ना तो आंसर मोड हटाने के बाद 5 ही होगा। क्लियर। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर रखते हैं -3, तो मोड हटा देते हैं तो आंसर 3 होगा। अगर पॉजिटिव में भी रखते हैं तो मोड हटाएंगे तो आंसर 3 ही होगा। क्लियर। यानी मॉडुलस लगाने का मतलब ये है कि हमको पता नहीं है ना, मान लेते हैं b माइनस ए हम यहाँ पर किए हैं, b अगर 5 है और a 10 है, तो 5 में से 10 जाएगा तो -5 होगा ना आंसर। तो -5 नहीं ना लिख सकते, इसलिए मोड लगा दिए, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर। तो हम ये करें कि आपस में दोनों को जब घटाएंगे ना तो तीसरा से छोटा होगा, यानी तीसरा हमेशा बड़ा होगा। क्लियर। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, b माइनस सी इज लेस देन a। फिर हम लिख सकते हैं c माइनस a इज लेस देन b। क्लियर। दो केस है, इसी को ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। क्लियर हो गया भाई। देखो ध्यान से समझो, दो केस हमने बताया ट्राइंगल इनइक्वालिटी का, यानी ट्राइंगल होने की ये शर्त है कि दो साइड आपस में हम जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा होगा और दो साइड आपस में घटाएंगे तो तीसरा से छोटा होगा। क्लियर। ये ट्राइंगल होने का शर्त है। क्लियर भाई। चलिए, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी समझने के बाद यहां पर आप लिख सकते हैं इस वाले केस में कि डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज लेस देन, या फिर शुड बी थर्ड साइड। सिंपल है। चलिए, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी समझेगा, ये साइड का कॉन्सेप्ट था। इसमें से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। देखिए एक ट्राइंगल हमने बनाया, ये साइड का नाम है 6, ये साइड का नाम है 9। नाम क्या है मतलब डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। और आपको बताना है यहाँ x रख दिया, ठीक है, आपको बताना है x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू कई सारा आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू कई सारा आ सकता है, कितना भी रखेंगे तो वो ट्राइंगल बन सकता है, लेकिन कितना रखें। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि हाउ मेनी एक मिनट, कहाँ गया, यहां से लिख देते हैं भाई, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू कितना होगा
पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहां पर मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं ना कि x का वैल्यू यहां पर कितना हो सकता है, ठीक है, अब पॉसिबल कितना x का वैल्यू हो सकता है, तो इसको हम चेक करते हैं। देखिए भाई, अभी हमने बताया ट्रायंगल का शर्त क्या है कि दो साइड आपस में जोड़ेंगे तो थर्ड साइड से बड़ा होगा, है ना। चलिए, तो दो साइड को आपस में जोड़ देते हैं भाई। 6 + 9 = 15। ठीक है, दो साइड आपस में जोड़ेंगे तो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा, यानी 15 से तो कम ही होगा x का वैल्यू। क्लियर, 9 6 15 हो गया ना, इससे हमेशा ये कम होगा x का वैल्यू। क्लियर, तो कितना कम होगा भाई, तो देखो दूसरा केस हमने क्या बताया कि दो साइड आपस में जब माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो वो थर्ड साइड से हमेशा छोटा होगा। तो ये दोनों को घटाते हैं, 9 - 6 कितना होगा 3। ठीक है, यानी हमारे पास ये समझ में आ गया कि x का वैल्यू 3 से तो बड़ा होगा लेकिन 15 से छोटा होगा। तो कौन कौन हो सकता है भाई, तो 3 से बड़ा है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, लेकिन 15 से छोटा होना चाहिए, यानी 15 नहीं है 14 तक है। यानी ये सारा वैल्यू x का पॉसिबल है, हम इसमें से कोई भी उठाकर x की जगह रख सकते हैं, वो ट्रायंगल बना देगा। समझ में आ गया बात। तो ट्रायंगल कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा बात। इसी को ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। समझ आ गया। तो ये पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा था ना, x का कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, तो आप गिन के बता दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी x का पॉसिबल वैल्यू कितना होगा 11 होगा। ठीक है, 11 होगा। क्लियर हो गया। ये ट्रायंगल का साइड का कॉन्सेप्ट था। क्या था, ये ट्रायंगल का साइड का कॉन्सेप्ट था। साइड ऐसा होगा तभी काम बनेगा। क्लियर, चलिए, तो ये तो हो गया। अब समझते हैं ट्रायंगल के एंगल का केस। ये तो साइड का केस हुआ ना, अब एंगल के बारे में समझते हैं। देखो, हो गया। देखिए, ए है, बी है, सी है और ये डी है। 4 साइड हम लोगों ने ले लिया। ये हमने ट्रायंगल का एंगल वाला अब केस समझना है। क्लियर, चलो तो अब समझते हैं। यहां पर हम लोग ये मान लेते हैं, ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, ये एंगल है θ3। क्लियर, 3 एंगल। अच्छा, एक एंगल और बन रहा है ना, ये एंगल है θ4। क्लियर, समझने के बाद देखो बेसिक सा चीज है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। क्या है वो, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब हम जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो वो कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है, पिछली बार भी डिस्कस किया था, इस बार भी हम आपको बताते हैं। देखिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि θ1 + θ2 + θ3 = 180 डिग्री, है ना। समझ आ गया बात, ये चीज क्लियर हो गया। यानी कोई भी ट्रायंगल हो, उसका तीनों एंगल को जब हम जोड़ेंगे ना, तो 180 के इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्लियर, समझ आ गया बात। चलिए, एक एंगल और यहां पर बन रहा है θ4, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है, ये बाहर है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है ना। ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, बाहरी एंगल है। क्लियर, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल।
एक्सटीरियर एंगल क्या होता है भाई? देखो, इसको अगर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो भाई, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब ये कैसे बोल रहे हैं? देखो ध्यान समझो, एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है किसका? इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट दो एंगल है उसका सम का बराबर होता है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि θ4 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। क्लियर? ध्यान समझो, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये एंगल हमेशा बराबर होगा इसके अपोजिट जो दो एंगल हैं उनके जोड़ का। वो दोनों एंगल को हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? समझ के बाद तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आप भी यहां पर लिख सकते हैं। देखिए, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं किसका? ये दोनों, जो इसका जो इंटीरियर एंगल है उसके अपोजिट जो एंगल है उसका सम का बराबर होता है। क्लियर हो गया भाई? तो ये दो कॉन्सेप्ट था किसका? एंगल से रिलेटेड ट्रायंगल का। क्लियर? ये एक्सटीरियर सिर्फ इधर ही नहीं हो सकता, कहीं भी हो सकता है। यानी हम ऐसे भी बना सकते हैं इसका फिगर। देखो, ये भी एक्सटीरियर एंगल है ना? ऊपर भी बना सकते हैं। देखो, ये भी एक्सटीरियर एंगल है ना? तो ये सारा किसी भी तरीके से इधर बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ, उधर बढ़ाओ, कहीं भी बढ़ाओ, एक्सटीरियर एंगल हो ही सकता है। क्लियर है ये बात? क्लियर? चलो, इसमें यदि आपको दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। इतने चीज क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। जैसे हम लोगों ने एंगल का टाइप देखा था, कई सारे एंगल थे, उसी तरीके से हम ट्राइंगल का भी कुछ टाइप्स होते हैं उसको चेक करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में क्या देखते हैं हम लोग? सबसे पहला जो ट्राइंगल देखते हैं वो होता है स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल इसको कहते हैं, शायद क्या नाम इसको दे, विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा नाम होता है सर। विषम बाहु मतलब बाहु, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक भी बाहु मतलब एक भी भुजा, एक भी साइड जो है ना वो बराबर नहीं है, विषम है। ठीक है ना? विषम मतलब बराबर नहीं है। सम का मतलब होता है बराबर और विषम का मतलब बराबर ना हो, तो एक भी साइड इसका बराबर नहीं होता। तो ये होता है विषम बाहु यानी स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसे हम बना सकते हैं, है ना? ये ए है, ये बी है, सी है, और हम यहाँ कर सकते हैं ये ए है साइड, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ना तो इसका ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ना ए इसके बराबर है ना ये इसके, सब तीनों साइड अलग अलग होते हैं। ये होते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर हो गया भाई? चलिए, यानी ऐसे कर सकते हैं, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, हो सकता है ना? या फिर ये 9 है, ये 6 है, ये 5 है, ऐसे भी हो सकता है। तो जो भी है तीनों साइड अलग अलग होगा, और सिर्फ साइड ही नहीं, एंगल भी, यानी यह है θ1, यह है θ2, यह है θ3, तीनों एंगल भी अलग अलग हैं। θ1 है, θ2 है, θ3 है, यानी हम ये कह सकते हैं θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2 इज नॉट इक्वल टू θ3। क्लियर? बराबर नहीं है। समझ के बाद
तो ये है स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर? इसका एरिया की यदि बात करें कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये कितने एरिया का है, तो इसके एरिया के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को बात करते हैं। देखिए एरिया बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, और यहां पर जो एस है ना, यहां जो एस है ए बी सी, तो आप समझ रहे हैं ए बी सी ये साइड है, एस क्या है, तो एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है ना, देखिए दुनिया का कोई भी फिगर हो उसका पेरीमीटर निकालना हो तो कुछ नहीं करना, उसका साइड को खाली जोड़ दो, साइड को खाली जोड़ दो, वो उसका पेरीमीटर होता है। सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू एनी फिगर पेरीमीटर, एनी फिगर ऑफ पेरीमीटर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब पेरीमीटर निकाल दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो सेमी पेरीमीटर निकल गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों जोड़ दो और इसके बाद 2 से डिवाइड कर दो तो एस का वैल्यू निकल जाएगा। एस यहाँ रखो, उसके बाद एरिया निकाल लो। क्लियर हो गया? इस फार्मूले को हीरोज फार्मूला भी कहा जाता है, हीरोज फार्मूला भी कहा जाता है। देखो इसका नाम होता है इस फार्मूले का नाम हीरोज फार्मूला भी होता है। क्लियर? चलो ये आपने सुना भी होगा शायद, चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना तो भी ठीक, सुना तो भी ठीक, यहाँ सुन लिया ना फिर। तो पहला ट्रायंगल हमारा था स्केलेन ट्रायंगल, इसको हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, चलो भाई दूसरा लिखते, इसको लिख दे क्या, देखो विषम बाहु विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब एक भी सम नहीं है, एक भी बराबर नहीं है साइड, बाहु मतलब बराबर नहीं है साइड एक भी। चलो भाई, तो पहला नंबर तो ये हो गया स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा जो ट्रायंगल है उसको देखते हैं। दूसरे ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शायद समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम है, द्विबाहु मतलब 2 बाहु यानी 2 भुजा बराबर हो, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी ऐसे कर सकते हैं, ये ए है, बी है, सी है। ठीक है, ये ए मान लेते हैं, ये भी ए होगा, ये बी होगा, यानी ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। दोनों साइड क्या है, इक्वल है, बराबर है। यानी 2 साइड आपस में इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? समद्विबाहु त्रिभुज। इसको हिंदी में लिख दे क्या, देखो समद्विबाहु। ठीक है, त्रिभुज यानी सम है, बराबर है, लेकिन कैसा, 2 बाहु, 2 भुजा आपस में बराबर। क्लियर हो गया भाई? क्लियर? इसका एरिया की यदि बात करें हम, एरिया इसका होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। इस फॉर्मूले से आप इसका एरिया निकाल सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल का। क्लियर हो गया? चलिए इसमें एक केस और आपको, मतलब एक केस और आप इसमें समझ लीजिए। वो क्या है कि देखिए, जैसे ये 2 साइड बराबर है ना, तो ये किस वर्टेक्स के बराबर है, ये वाला मेन कॉमन एंगल कौन सा है, यही है ना। ये दोनों साइड के मेन कॉमन एंगल कौन सा है, ये। तो उसके अपोजिट जो 2 एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। यानी ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा।
ध्यान से समझो, ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है ये केस, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, जो दो साइड, ये वाला और ये वाला, जो दो साइड आपस में इक्वल है और उसमें जो कॉमन एंगल है उसके अपोजिट के दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। समझ यार बात। तो ये ऐसा, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ये केस आप ध्यान रखना। इसमें कई सारे चीजें हो सकते हैं, जैसे कहीं भी देखो, मान लो कि ये एक फिगर बनाया हमने, ए है, बी है, सी है। अब हमने बोला ये है ए, ये है ए। अब हमने बोल दिया ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, ठीक है। तो इन दोनों साइड के इक्वल होने की वजह से जो कॉमन एंगल बन रहा है वो यही है ना। दोनों साइड का कॉमन एंगल कौन है, ये। अब ये कॉमन एंगल है, तो इसके अपोजिट जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वैसे कहीं भी आप बना सकते हो। ऐसे एक और फिगर ले लेते हैं। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए ले लेते हैं। क्या भाई फिर से, तो इसके लिए सॉरी जो भी दिक्कत हो रहा है। तो अभी ठीक है, गड़बड़ हो गया। लेकिन चलो, दो हम लोगों ने ट्रायंगल डिस्कस कर लिया है, स्केलेन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड जो देखते हैं, थर्ड ट्रायंगल, थर्ड नंबर ट्रायंगल हम लोग चेक करते हैं। इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है जनरली, तो इसमें इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी टोटल बाहु, टोटल भुजा बराबर होता है, ठीक है। यानी इसका फिगर हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तीनों साइड आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा। इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी देखिए लिख ही देते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। देखो ये चीज तो क्लियर हो गया। चलो भाई, तीनों साइड आपस में बराबर है, लेकिन साइड ही नहीं, यहां पर एंगल भी तीनों बराबर होते हैं। यानी एंगल ये और एंगल ये तीनों आपस में, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है। चलो, तो ये चीज क्लियर हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तीनों एंगल का जोड़ कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तीनों एंगल का जोड़ है, तो हर एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 60 60। अब जोड़ने पर देखो 360, मतलब 180 आ रहा है कि नहीं। तीनों एंगल 60 डिग्री का होगा। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। क्लियर। तीनों एंगल कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का। इसका एरिया की यदि बात करें तो इसका एरिया निकालते हैं हम लोग, √3/4 इंटू ए, यानी साइड। ए क्या है, साइड ही है ना, यानी साइड का स्क्वायर। क्लियर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकालते हैं। क्लियर हो गया। चलिए एक और ट्रायंगल हम लोग देख लेते हैं यहीं पर, और नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, हमने बताया था, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का बनता है ना। दो लाइन आपस में बाइसेक्ट करे, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, तो वो एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये ए है, बी है, ये सी है,
एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्लियर। चलो इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है, त्रिभुज। अब देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और देखो 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होता है ना, इसको हमेशा हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है ना, हाइपोटेनस कहते हैं। और ये तो बेस मान लेते हैं, ये बेस है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होगा। वैसे देखिए ये बेस और परपेंडिकुलर तो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम थीटा यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, एंगल को यहाँ पर रखते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अगर हम एंगल को यहाँ रखते हैं, थीटा को यहाँ रखते हैं, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। वो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, तो वो हम अलग ट्रिग्नोमेट्री में समझें, ठीक है। अभी बस इतना ही आप समझो। अभी मान के चलो थीटा यहाँ है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो एरिया निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं। तो एरिया बराबर क्या होता है, फार्मूला देखो भाई, एरिया जो इसका निकलता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस कौन है, यही ना, BC इंटू हाइट कौन है, ये AB। तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट चलता है, वो ट्रिगोमेट्री का, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, वो सब हम आगे भी डिस्कस करेंगे वैसे, लेकिन थोड़े बहुत आप इतना समझ लो कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या आता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ये हमेशा इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें होता क्या है कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके जब हम जोड़ेंगे आपस में दोनों को, तो इसके स्क्वायर के इक्वल आता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको 10th में भी पढ़ना है शायद, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। तो बस इतना ही आज के लिए। और आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख लिया, जैसे ट्रायंगल का एक तो साइड वाला कॉन्सेप्ट जिसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी समझा, दूसरा ट्रायंगल का एंगल वाला कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में देखा स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।